हाय व्यूअर्स, मैं मुन्नाकर बोल रहा था जीएसटी प्रैक्टिशनर। आज का जो टॉपिक रहेगा जीएसटी में जो इनपुट टैक्स है ना उसके बारे में। जीएसटी का जो आईटीसी क्या है, जो कंट्रोवर्सीज रहता है ना आईटीसी के सराउंडिंग में, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जो लीगल प्रोसेस रहता है आईटीसी में वो डिस्कशन करेंगे। सेफ गार्डिंग द आईटीसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है जीएसटी डिजाइन में, ऐसे जनरल देखने से तो जीएसटी का एवरी कंपोनेंट एवरी सेक्टर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, लेकिन जो सबका फोकस रहता है वो आईटीसी के ऊपर ही फोकस रहता है। ठीक है, तो जीएसटी डिजाइन में जो आईटीसी का जो प्लेस है, जो आईटीसी के बारे में ना बहुत ही चर्चा होता है। आईटीसी को समझने के लिए और स्टडी करने के लिए जितने भी स्टडी किया जाए उतना कम है, और भी आगे, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड है बहुत ही। हम लोग जैसे सोचते हैं उतना सिंप्लीफाई नहीं है, तो कॉम्प्लिकेशन के चलते उसको डीपली एवरी सेक्टर के लिए, एवरी सेगमेंट में, एवरी एस्पेक्ट में ट्राई करते हैं कैसे सिंप्लीफाई हो। और जो डीलर है, नहीं तो जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको कैसे सिंपल तरीके से ब्रीफ किया जाए जिससे उनको समझ में आए और एरर फ्री हो, माने गलतियां ना हो, मिस्टेक ना हो आईटीसी को लेके। क्लेम करने के टाइम में, नहीं तो पेमेंट करने के टाइम में, नहीं तो उसको सेटअप करने के टाइम में प्रॉब्लम ना हो। जैसे इनकम टैक्स में जो टीडीएस का रोल होता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। सपोज सामने वाला कोई अगर सर्विस रिसीवर है आपसे, नहीं तो कोई सैलरी का हो गया, नहीं तो कमीशन का हो गया, उसके ऊपर जो टीडीएस काट देते हैं, डिडक्ट करते हैं कि, और उसके बाद क्या करते हैं, जमा करते हैं। तो सामने वाला क्या करता है, पूरा साल भर का वेट करता है जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा। जो डिडक्शन पार्ट है, वो डिडक्शन पार्ट को एडजस्टमेंट करने के बाद जो भी टैक्स पेबल होता है, अगर एक्सेस टीडीएस जमा पड़ा है तो उसका जो सेटअप है ना वो करके फिर बाद में रिफंड क्लेम करते हैं। जैसे टीडीएस है इनकम टैक्स में, वैसा ही जीएसटी में आईटीसी पार्ट है। तो चलते हैं, पहले समझते हैं आईटीसी क्या है। जो आईटीसी है ना वो क्या है, जब भी कोई बायर कुछ भी बाय करता है सप्लायर से, सप्लायर क्या करता है, उसी टाइम उससे कुछ टैक्स कलेक्ट करता है, उसको ही वो आईटीसी बोलते हैं। कोई भी सपोज आप किसी के लिए बायर हो, तो सामने वाला आपसे कुछ खरीद रहा है, तो आप अगर बिल रेज करते हो तो सामने वाला का जो आईटीसी रहेगा वो क्या रहेगा, ओनली जो वो बाय करता है उसके ऊपर जो टैक्स पेमेंट करके जो वो बाय करता है उसी को ही आईटीसी बोलते हैं। जो हम सेल करते हैं, जो बिल हम लोग इशू करते हैं, उसके ऊपर जो टैक्स जो कलेक्ट करते हैं वो अपना आउटपुट है, वो जमा करने का पार्ट है। अपने को आईटीसी कब मिलेगा, जब हम लोग कुछ भी परचेस करते हैं, मैंने मान लीजिए ट्रेडिंग बेस हो गया, नहीं तो कैपिटल गुड्स हो गया, कुछ भी हो गया, अगर मार्केटिंग पर्पज के लिए कुछ अगर एक्सपेंडिचर इनकर्ड होता है, उसमें अगर भी जीएसटी लगता है, तब पर वो अपना आईटीसी होता है। बट जो आउटपुट रहता है, जो आप इशू करते हैं बिल्स ना, उसको हम लोग आईटीसी नहीं बोलेंगे, वो अपना आउटपुट टैक्स है। वो भी हम लोग टैक्स कलेक्ट करते हैं, सामने वाले का आईटीसी हम लोग का आउटपुट है। वो टैक्स कलेक्ट करके हम लोग को, गवर्नमेंट को, हम लोग को टैक्स जमा करना पड़ेगा, अपनी ड्यूटी है। अगर मान लीजिए अपने पास कुछ आईटीसी पड़ा है, ऑलरेडी हम लोग गवर्नमेंट को कुछ पेमेंट कर चुके हैं थ्रू सप्लायर, तो हम लोग उसको सेटअप करके बैलेंस पेमेंट को अगर पेमेंट करना है तो करेंगे, नहीं तो अपने लेजर में ऐसे ही पेमेंट क्या बैलेंस रह जा रहा है। तो उसी हिसाब से आईटीसी किसको बोलेंगे, जो आउटपुट टैक्स जो बिल में आप जो जोड़ के कलेक्ट कर रहे हैं उसको आईटीसी नहीं बोलेंगे, जो परचेज में हम लोग को लग जा रहा है उसको ही आईटीसी हम लोग बोलेंगे। जो कंट्रोवर्सीज रहता है ना सराउंडिंग में, तो पर्टिकुलर वो आईटीसी विद इन ईयर है कि 12 मंथ्स का है, ऐसे अगर नहीं बोल देगा कि फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही करना है, जिस फाइनेंशियल ईयर का। और आईटीसी में कुछ रिवॉर्ड नहीं, कुछ कंसेशन नहीं, कुछ नहीं। तो जो आईटीसी पार्ट है ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, सिंप्लीफाई नहीं का। मटेरियल कुछ ट्रांजिट में है और आपका 2B में तो दिख गया, वो 2B का पॉपुलेट ऑटो पॉपुलेट होके आ गया, 3B में दिख रहा है। आप क्या किए, काम किए, तो आपको ट्रिगर दिखेगा उसमें।
अब ट्रिगर तो उसके लिए ऑप्शन दीजिए, मटेरियल इन ट्रांजिट करके ऑप्शन में डाल देंगे, नेक्स्ट मंथ में ले लेंगे। सपोज जुलाई में मटेरियल था, अगस्त में आया और अगस्त में हम लोग क्लेम किए, तो उसमें भी ट्रिगर दिखेगा आईटीसी कॉलम कि आप एक्सेस क्लेम कर रहे हो करके। आपका तो इस महीने का आईटीसी नहीं है, आप एक्सेस क्लेम कर रहे हो करके। मैं जो बोल रहा हूँ समझ रहे हैं ना। हम लोग जो इजी बोल के सोच रहे हैं उतना इजी नहीं है। देर आर सो मेनी लूप्स पॉइंट्स आर देयर, देर आर सो मेनी ड्रॉबैक्स आर देयर। अभी भी बहुत काम करना है आईटीसी के ऊपर, इतना इजी नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं। जितना हम लोग सोच रहे हैं ना उतना इजी नहीं है आईटीसी पार्ट। आईटीसी को लेके दुनिया भर का आर्गुमेंट चलता है डिपार्टमेंट और जनरल डीलर नहीं तो प्रोफेशनल के बीच। सो मेनी बैटल्स, ट्रिब्यूनल गया, पेनल्टी हो गया, ये ऑब्जेक्शन वो ऑब्जेक्शन। सामने वाले को कुछ समझ में आता है, अपने को कुछ समझ में आता है। हम सोचता है कि हम लोग का ग्राउंड ठीक है, जो हम लोग जो बोल रहे हैं उसमें ठीक ही है। डिपार्टमेंट सोचता है कि ये ग्राउंड तो गलत लग रहा है, उसको कैसे ऑब्जेक्ट करके डाल दो, घसीटो। समझ रहे हैं? एक ग्रेट एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, लीगल बैटल्स ओवर आईटीसी। इट्स ए लॉन्ग ड्रॉन लीगल बैटल एंड द रेवेन्यू हैज ड्रॉन द फर्स्ट ब्लड इन आरी तिरुमलाकुंडा प्लाईवुड्स वर्सेस द असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स Anandpur Circle WP number 24235 of 2022. Honorable High Court of Andhra Pradesh held that at best ITC be regarded as a rebate or concession and not a statutory or a constitutional right. Entitlement to ITC is given by section 16(1) of the Act. Section 16(4) is not in direct conflict with the section 16(2) of the Act, and hence effect should be given to both the provisions by regarding the harmoniously. Accepting returns with late fees does not mean that substantial provisions relating to section 16(4) are given a go by. Legal luminaries are battling it out in various high courts across the country until the dust settles down and the apex court decides the vexatious matter. For sure disputes will gallow. देखते हैं सेफगार्ड क्या है। Safeguarding the ITC. Be that as may, how do taxpayers secure and notify their ITC is the moot questions to answer. With guard details, should taxpayers put in place to keep their ITC intact? Some of my thoughts in this regard are listed below. Secure tax invoice, debit note, ISD invoice, self invoice in case of RCM and BOE in case of imports, reflections of ITC and GST to be receipt of goods and services, payment of tax by the supplier, availment of ITC by a recipient in its GST 3B within the time limit prescribed under section 16(4). ITC is not specifically blocked under section 17(5). Make payment to supplier within 180 days from the date of invoice. Restrict ITC attributable to exempt supplies. Restrict common ITC attributable to exempt supply applications of rules 42 and 53. जब तक आपका ITC पार्ट है ना, आपका 2B में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, टैक्स पेयर 180 डेज के अंदर पेमेंट होना चाहिए,
अगर नहीं तो बाद में आपको नोटिस आएगी, आपका जो आईटीसी है वो क्लेम नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपका टैक्स पे पेमेंट नहीं किया है। डिपार्टमेंट अपना सेफगार्ड देख रहा है, प्रोवाइडिंग एलिजिबिलिटी फॉर आईटीसी क्लेम इन जीएसटी 3। प्लीज रिमेंबर सेक्शन 155 कास्ट burden on the recipient to provide to prove eligibility on the recipient to prove eligibility to its ITC claim in GST 3B. How far recipient can go to discharge this burden needs to be understood based on the jurisprudence available in this regard. Here are some of my thoughts. In profession of tax invoice, debit note, ISD invoice, self invoice in case of RCM and BOE in case of imports. Receipt of goods and services e-bill in case of goods, payment to supplier through normal banking channels, not a bogus transaction. Supplier is not deregistered on the date of supply. Supplier deregistered post making supply but has remitted its tax dues. कंक्लूजन में देखते हैं क्या बोलते हैं वो। आईटीसी इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट। आईटीसी is not an absolute right but a conditional one. Some of these conditions are pre-availment conditions and some are post-availment conditions. Recipients needs to be highly vigilant and monitor its ITC claim at every stage, right from availment to utilization and even thereafter, especially suppliers' compliance to GST and the risk associated with ITC on their suppliers. Therefore, the need of the hour is built enough guardrails around ITC and vendor management, mitigate risks. ITC अवेल करना जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी है आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होना। और सामने वाला सपोज आपको बिल सप्लाई कर दिया और उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर बंद हो गया तो भी प्रॉब्लम है। एट द टाइम ऑफ आपको कभी भी अगर बिल इशू करता है और 3B फाइल कर दिया और 2B GST 1 फाइल कर दिया और 2B में रिफ्लेक्ट हो गया तो ठीक है। अगर कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं, आप बिल लेके आप बैठे हो, आप आईटीसी क्लेम करने के लिए, यूजलेस है। तो बिफोर गो टू 3B आपको आपका टेबल वर्क करना पड़ेगा। जैसे रिकन्सिलेशन पार्ट हो गया, 2B थोरोली देखिए, आपका बुक्स देखिए, पेपर सब है कि नहीं, आपका जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, इस सब को आपको थोरोली जाना पड़ेगा, तभी जाके आपको आईटीसी जो क्लेम जो है ना मिलने के चांसेस है। नहीं तो आप तो क्लेम कर देगा, बाद में जाके ऑब्जेक्शन हो के फिर पेनल्टी देना पड़ेगा। तो आज के लिए जो वीडियो है ना इतने ही। आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। कुछ भी डाउट है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं डाउट क्लियर करने के लिए चेष्टा करूँगा। ठीक है, जय हिंद।